Just रेखा अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. इसी नोट पे शुरू करते हैं आज ट्रेंडी टेल्स. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हर ट्रांसफॉर्मेशन. वैसे दुनिया से छुपी नहीं है रेखा जी की ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई कहाँ से उन्होंने शुरू किया और कहाँ पे वो पहुंची और आज वो कहाँ पे हैं. बट एक चीज जो हमारी जनरेशन उनसे सीख सकती है वो ये दैट नेवर लुक डाउन अपॉन योर सेल्फ. राइट, इसी के साथ ट्रेंडी टेल्स पे थोड़ी सी देर में उन्हीं के बारे में बात. लेट्स बिगिन विद सम ब्यूटीफुल नंबर्स. इंस्पायरिंग बातें होना तो बनता ही है. दिस इज 92.7 बिग एफएम. मेरा नाम है सिमरन. गुड आफ्टरनून. ट्रेंडी टेल्स आप एंजॉय कर रहे हैं. उस टाइम की रेखा में और आज की रेखा में बहुत फर्क है. लेकिन वो जो फर्क है ना, उस सब में वो जो इनर रेखा थी वो कहीं नहीं गई. So Rekha at one point decided that she will get that inner Rekha on screen and उन दोनों रेखाओं को मिला के एक रेखा जी बनी जिन्हें आज हम इतना प्यार करते हैं और इतने सालों से प्यार करते आए हैं. यू नो, इन द बिगिनिंग ऑफ अ करियर शी फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बड़े सारे हार्श वर्ड्स और ऐसे वर्ड्स that you are plump, you are dark. But एक चीज बहुत अच्छी है वो ये that you know in 2020 when I look at it, we have come to terms with loving our skin. Now that's a beautiful change that has come. और मुझे ऐसा लगता है कि रेखा जी के टाइम पे शायद ऐसे लोग नहीं थे जैसे अब हैं, जो अपने आप के लिए बहुत एक्सेप्टिंग है, जो अपने आसपास के लिए बहुत एक्सेप्टिंग है. सो एक वो चीज तो काफी हद तक चेंज हो गई है. दूसरी चीज, मैंने रेखा जी की बहुत इंटरव्यूज देखी हैं, चाहे उनकी फिटनेस को लेके, चाहे उनके स्टाइल को लेके, चाहे उनके काम को लेके. उन इंटरव्यूज में उन्होंने एक चीज जरूर कही है, इट नेवर केम इजी टू हर. That transformation, she worked on it for herself. And I think if you are also looking in that direction, पहली चीज, you don't have to look down upon yourself. Of course you can improve in so many aspects, लेकिन अपने आप को नीचा कभी किसी पल मत दिखाइए. Because the moment you want to change or you want to bring about some positive change in yourself, physically or mentally, you need to tell yourself that I am going to do it. I am the best and that is what that is going to take you forward, right? तो इसी के साथ और भी बहुत सारी बातें रेखा जी की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि उन्हें कम से कम 2 से 2.5 साल लगे थे जंक फूड और चॉकलेट को छोड़ने में. That's how she reached that diva style one day. सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम. मेरा नाम है सिमरन. आपको मिलवाती हूँ 2 ऐसे लोगों से जो रेखा जी के बहुत बड़े फैन हैं. इतने बड़े फैन हैं कि इन्होंने रेखा जी के नाम पे एक संस्था बना डाली. हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ शर्मा फ्रॉम rekhadadiva.com. मैं और अमित शर्मा हम लोग अपनी एक संस्था चलाते हैं. मैं 20 मेंबर्स हैं. संस्था का नाम है रेखा द दिवा. तो हमारी जो संस्था है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिटेबल है और लास्ट 2 दशक से हम लोग इस संस्था के साथ हम लोग काम कर रहे हैं. हम लोग एवरी ईयर हम लोग रेखा जी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट एक यूनिक वे में, मतलब कभी हम लोग एनजीओ के साथ में करते हैं, कभी हम लोग फैशन शोज करते हैं, कभी हम लोग जो जावेद हबीब है सर में कटिंग या सैलून्स के साथ में हम लोग एसोसिएट करते हैं. तो बहुत सारे डिफरेंट यूनिक हम लोग एक्टिविटी करते हैं. एवरी ईयर हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग नया करते रहते हैं. क्या बात है. अब अमित जी आपसे पूछना चाहूंगी, पहले तो आप अपने बारे में बताएं, आप भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित शर्मा और आज मैं हूँ बिग एफएम पे आरजे सिमरन के साथ. और बहुत ही खूबसूरत दिन है, जैसे सब जानते हैं रेखा जी का बर्थडे है और मैं जुड़ा हूँ एक संस्था जिसका नाम है रेखा द दिवा, जो रेखा जी की जर्नी और बर्थडे पिछले 20 सालों से सेलिब्रेट करता आ रहा है दिल्ली में और बाकी सिटीज में भी. और जैसा कि हम जानते हैं रेखा जी ना सिर्फ एक अदाकारा है, खूबसूरत अदाकारा है, बल्कि खूबसूरत इंसान भी है. उनकी जर्नी में जो उतार चढ़ाव रहे अब तक, उसी की एक छोटी झलक हम अपनी संस्था के द्वारा पेश करते हैं. हर बार उनको ट्रिब्यूट देते हैं अलग अलग माध्यम से, अलग अलग चीजों से. क्या बात और है. आज सबसे बड़ी खास बात सिमरन जी ये है, रेखा जी आज उनका सिर्फ ना सिर्फ बर्थडे है, 66 बर्थडे, बल्कि आज रेखा जी बॉलीवुड इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करने वाली नायिका बन चुकी हैं. उनकी जर्नी 50 साल हो गए आज. अमेजिंग. क्या बात है, क्या बात है. तो ऋषभ जी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो थॉट है, ये जो आइडिया है, ये दिमाग में कब आया कि मतलब हम रेखा जी के इतने बड़े फैंस हैं और हम ऐसा कुछ शुरू करना चाहते हैं?
एक्चुअली सिमरन जी ऐसा हुआ था कि जब मैं छोटा था तो बचपन से ही मतलब एक हमेशा उन्होंने मुझे उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनकी ब्यूटी है, उसने हमेशा मुझे बहुत फैशनेट रहा हूँ मैं उनसे बचपन से ना। तो ठीक है, वो तब मुझे इतना था नहीं आइडिया कि मतलब इसको क्या बोलते हैं, मतलब फैन बोलते हैं या फेवरेट बोलते हैं, बिकॉज मैं बहुत छोटा था उस वक्त। आई वाज 7 ईयर ओल्ड। तो तब की बात है, तब से करना स्टार्ट हुआ तो उनकी जो एक कलेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया था और उसके बाद वो कलेक्शन बढ़ता गया। एंड यू वोंट बिलीव कि आज हमारे पास जो कलेक्शन है मोर देन 36,000 जो है एक्स का 30,000 फोटोज। जी हाँ जी, 30,000 फोटोज इंक्लूडिंग आर्टिकल्स, इंटरव्यूज, हर उनकी सारी मूवीज, उनकी बहुत सारी मूवीज, हाँ बहुत सारा उनका जो कलेक्शन है। हाँ जी, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब इसमें तो मैं तो मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। इतने बड़े फैंस हैं आप लोग रेखा जी के। ऑसम, वाओ। तो ऋषभ और अमित जी से और भी बातें होंगी, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर। रेखा जी के बर्थडे पर दो ऐसे फैंस जिन्होंने उनके नाम पर एक संस्था बना डाली, अमित और ऋषभ। तो अब आज की सेलिब्रेशन जो है उसमें क्या होने वाला है, अमित जी आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं सिमरन जी, देश में कोविड का भी है और देश में इतनी चीज चल रही है, तो उसको देखते हुए बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, बट से भी जो उनका स्पेशल डे है हमारे लिए बहुत स्पेशल है। सबसे खास बात, जैसे कि ऋषभ ने बताया, संस्था हम चला रहे हैं, मतलब रेखा जी का बर्थडे, फिर उनका 50 ईयर्स और प्लस हमारी संस्था को भी आज 20 साल हो गए हैं शुरू हुए। क्या बात है। संस्था है, हाँ, आज उनका जन्मदिन, हमारी जो टीम मेंबर्स हैं दिल्ली में, हम सब उनके लिए उनका जो केक कट सेरेमनी है, जो हमारी गुड विशेज हैं, उनके नंबर पे हम फॉरवर्ड करेंगे। वी हैव रेखा जी वॉइसमेल नंबर, वो हम हमेशा करते हैं, चीजें करते रहते हैं। और ये तमाम चीजें पाइपलाइन में है। हम कुछ इस्लामी एरियाज में जाते हैं आज के दिन, वहाँ बच्चों को हमें जो डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं, फूड है, स्टेशनरी है, वो एक जो सोशल कॉज होता है उनके नाम पर हम वो भी करते हैं। तो इनमें बहुत सी फीलिंग्स है करने के लिए, और आपने कॉल किया, आपने लाइनअप किया, तो ये भी और हमारे लिए एड ऑन चीजें हो गई हैं इस खुशी को और बड़ा करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे ऋषभ जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जो ये यंग जनरेशन इस वक्त पे आपको सुन रही है, आपको क्या लगता है कि आप एक लाइन में उनको क्या कहेंगे कि ये सीख है जो हमें रेखा जी से लेनी चाहिए? उनसे तो एक काफी कुछ मिला सीखने की, मतलब उनकी जो लाइफ रही है वो सभी लोगों को एक मतलब इन्फ्लुएंस करती है लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए, लाइफ में जीतने के लिए। उनकी जो मूवीज रही है, जो सब कुछ रहा है, वो सारा कुछ वो लोगों को इंस्पायर करता है। तो उनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग रही है। तो उनकी जो जनरेशन जो है, मतलब एक्चुअली वो 3 जनरेशन से बिलोंग करती हैं। तो जनरेशन जो आज की जनरेशन जो है वो मैं चाहता हूँ कि उनको देख के सीखे उनसे। एक्चुअली बहुत कुछ सीखने लायक है उनसे, काफी कुछ सीखने लायक है। अगर हम बात करते हैं किसी भी करियर में, उनकी फिल्मों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो भी जनरेशन है वो उनसे ये सीखे कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंसान को जो संघर्ष करना पड़ता है उससे कभी घबराए नहीं हमेशा, और इतना इंसान हौसला रखे कि वो जीत कर कुछ बन सके, एक नाम, एक मुकाम हासिल कर सके। एंड विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे रेखा जी। बर्थडे रेखा जी। और थैंक यू सो मच सिमरन, आपने हमें कनेक्ट किया, जोड़ा, और हम चाहेंगे कि इस माध्यम से, आपके माध्यम से, जो उनके चाहने वाले हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी संस्था का नाम है रेखा द डिवा, वो हमें लॉग इन कर सकते हैं www.rekhadadiva.com पर। और मैं चाहूंगा आप भी एक बार जरूर देखिएगा, पूरा हमारा एक जो छोटा सा उनको ट्रिब्यूट है एक संस्था के माध्यम से, एक वेबसाइट के माध्यम से। पक्का पक्का। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो मच ऋषभ जी, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बल्कि दुनिया को बताया है दैट